मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारकाहे मसीह में आप सबों का खैर मकदम। आप सब खुश हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है एक वक्त आएगा शेर और बकरी। हालांकि आप लोगों को सब पता है और आप अक्लमंद लोग हो कि शेर और बकरी एक साथ नहीं रह सकते। क्या रह सकते? नहीं ना रह सकते। लेकिन कलाम कहता है कि एक वक्त आएगा शेर और बकरी एक साथ रहेंगे। हालेलुया। जब शेर और बकरी एक साथ रह सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं इंसान के साथ रह सकते? क्यों हम उनके साथ बैठना बात करना पसंद नहीं करते? सोचिए। हालांकि शेर जो है वो बकरी का शिकार करता है, हिरण का शिकार करता है और ये मासूम जानवर उसके साथ नहीं रह सकते। पर क्या ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भोले बनना पड़ेगा, मासूम बनना पड़ेगा कि होशियार बनना पड़ेगा? हाँ, होशियार बनना पड़ेगा। अब कैसे? आप तो पहले बहुत होशियार हैं। कौन नहीं होशियार? बताएं जरा। हर बंदा होशियार है। पर आज जो मैं आपको बताऊंगी उसमें आज हमने होशियारी सीखनी है। जितना जालिम जमाना और दुनिया है उसमें हमें होशियार बनना है। तो जे असि भोले रह गए तो फिर मारे जावांगे। हालेलुया। ते होशियार की कितने दा बने? होशियार कितने बंदे होते हैं? होशियार कितने लोग होते हैं? उनकी कितनी गिनती होती है? कितनों में शुमार होती है? हाँ, कोई इल्म नहीं, कोई इल्म नहीं, क्योंकि हर जगह पर होशियार बन जाए। पर मैं आपको बताऊं कि होशियार बंदे की गिनती कितने में होती है? होशियार बंदे की गिनती सिर्फ 2 बंदों में होती है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो मैं बताऊंगी ऐसे कि जो अक्लमंद होता है वो होशियार होता है। एक ये हो गया अक्लमंद होशियार और दूसरा बेवकूफ होशियार। 2 बंदे हो गए। होशियारी सबके अंदर होती है। चलिए आपके पंखा ऊपर बंद करो। होशियारी सारे दे अंदर होती है, पर कुछ अकलमंद होशियार होते हैं ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ नहीं करते ते कुछ बेवकूफ होशियार होते हैं। अब बेवकूफ होशियार कैसे होते हैं और अकलमंद होशियार कैसे होते हैं, ये आपको खुदा का जिंदा कलाम बताएगा। हालेलुया। तो मेरे साथ मत्ती रसूल की अंजील और उसका 10 बाब, मत्ती रसूल की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 16 आयत। बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतर की मानिंद बेआवाज बनो। आमीन आमीन। आप में से कितने लोगों ने ये कितनी बार आयत सुनी है कि सप्पा दी मानिंद होशियार ते कबूतर दी मानिंद बेआवाज रहो। कवे दी आवाज भी तानू कढ़नी आती है। कवा भी कैसे बोलता है? काएं काएं करता है। कोयल की आवाज भी आप सुनते हो, अकाब की आवाज भी आप सुनते हो, ईगल यानी उसकी भी आवाज सुनते हो। लेकिन कभी आपने कबूतर को शोर करते हुए नहीं सुना? क्या सुने हैं? कबूतर की कोई आवाज है? कोई शोर करता है? खुदा का कलाम कहता है कि सांप की मानिंद होशियार और कबूतर की मानिंद बेआवाज बनो बनो। सांप इतना होशियार होता है कि हर वक्त वो तैयार रहता है काटने के लिए। कान नहीं उसके, कान नहीं उसके, लेकिन उसके बावजूद भी वो तैयार रहता है क्योंकि उसके कान नहीं है। हमारे तो कान है 2-2 और फिर भी हम बेवकूफों जैसी हरकतें करते हैं। सांप के कान नहीं है, लेकिन वो अपने सीने की दिल की धड़कन से हर बंदे को अपनी तरफ आने वाले को महसूस कर लेता है। हालेलुया।
और पहले से तैयार हो जाता है। आज हमें सांप की मानिंद होशियार इस तरीके से बनना है कि हमें हर तरह की अच्छाई में शामिल होने के लिए पहले से तैयार रहना, नेकी करने के लिए पहले से तैयार रहना है। अच्छाई और भलाई करने ये ना हो कि बुराई हम पर गालब आ जाए, पति हम पर गालब आ जाए, नालायकी हम पर गालब आ जाए, तो असी फिर अकलमंद नहीं, फिर बेवकूफ होशियार बन जाएंगे। हाँ, कितने होशियार हैं बहनें, कितनी होशियार होती हैं। बाजार में जाती है सब्जी लेने के लिए, चुन चुन के लेती है सब्जी, है लेती है कि नहीं? सब्जी देख देख के लेती है, अच्छी सब्जी मिल जाए, सस्ती सब्जी मिल जाए, कोई इसके अंदर कीड़े वाली ना हो, देख देख के। बाजार जब कपड़ा लेने के लिए जाती हैं तो कपड़े को देखती हैं, हाथ च पड़ के कभी कपड़ा देखे है कि नहीं? जो खरीदेंगे कि नहीं कहते हाँ ये रंग इसको डाल दो शॉपर में और मैं ले जाऊंगा। कपड़ा देखते हो, उन्होंने देखते हो अच्छा है कि बुरा है, सस्ता है कि महंगा है, हट भी जाएगा ये नहीं। पुराने बंदे जब गेहूं लेने के लिए, कनक लेने के लिए दुकानों पे जाते थे तो कनक के दाने, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कनक के दाने मुंह में रखते थे और उसको दांत के साथ चबाते थे। अगर कनक का दाना कड़क करके आवाज आती थी तो वो कहते थे ये कनक ठीक है। ऐसे ही चाचा जी। और अगर कनक का दाने की आवाज नहीं है तो समझो ये बेकार है, ये सिली है, ये खराब है, इसका आटा अच्छा नहीं बनेगा। बहुत होशियार है इंसान, है ना, हर काम में होशियारी दिखाते हैं, पर कभी हमने खुदा के कलाम और खुदा की बातों में होशियारी नहीं बनाई। दुनिया के कम्मा जैसी बहुत होशियार है, होशियार रहो, होशियार रहो, बेआवाज रहो। जो कम बोलते हैं, कम बातें करते हैं, वो अक्लमंद होशियार हैं। ज़बान खुदा ने बनाई है, मुंह खुदा ने बनाया, किसके लिए बनाया? हाँ, बोलने के लिए। आप बताइए, आपके ख्यालात में किसके लिए जुबान बनाई गई है या मुंह बनाया गया है? तारीफ करने के लिए। और बताइए, खाने के लिए बनाई गई है जुबान, बोलने के लिए बनाई गई है जुबान, और जुबान बंद रहने के लिए भी बनाई गई है। हालेलुया, हालेलुया। बंद रहने के लिए भी जुबान बनाई गई है। और जो अपनी जुबान बंद नहीं करते, अपना मुंह बंद नहीं करते, वो बेवकूफ होशियार है, अकलमंद नहीं है। तो गोता बोलने वाला भी कोई अकलमंद होया है? कभी कभी हम ऐसी बातें करके निकल जाते हैं और लोग कहते हैं ये चंगा सियाना है, चंगा होशियार है, लानत भाई इस पर। ऐसा होता है कि नहीं होता? होशियारी जो आपके अंदर हो वो इस तरीके से हो कि दुनिया आपको देखे और जाने और सबक सीखे। यहां पर हम देखेंगे इमसाल 8 और 5, इमसाल की किताब, पुराना अहदनामा। ए सादा दिलो, 8:5, ए सादा दिलो होशियारी सीखो। हालेलुया। ए सादा दिलो होशियारी सीखो, ते हुन होशियारी सीखन दा ही वक्त है। होशियारी सीखो ए अहमको, दाना बनो, सुनो, क्योंकि मैं लतीफ और बातें कहूंगा और मेरे लबों से रास्ते की बातें निकलेंगी। हालेलुया। ए सादा दिलो होशियारी सीखो। जे तुसी होशियार नहीं हो, तीतस 3:3, तीतस की किताब, ये पालूस रसूल का शागिर्द है। और फिर बाद में बयान करता है, कहता है तीतस 3:3 कहता है कि पहले असी भी नादान सा, पहले हम भी नादान थे, हम भी बेवकूफ थे, हम भी नाफरमान थे, हम भी ऐशो इशरत में मसरूफ थे, नहीं किसी दी सोने सा अपनी मारने सा।
और कोई हमारे सामने बोल पड़े तो हम उसकी समझ लीजिए आगे। लेकिन जब खुदा का बंदा कहता है, रसूल कहता है, तीतस कहता है, लेकिन जब हम पर खुदा की मेहरबानी हुई तो हम नादान से सियाने बन गए, अकलमंद बन गए, होशियार बन गए। पहले असी डामाडोली सा, कोई समझ नहीं सी, कोई अकल नहीं सी, नादान सा, नाफरमान सा, किसी ने कहने च नहीं सा, कोई गल नहीं सा सुनते। पर जब हमने खुदा के कलाम की बातें सुनी तो हम होशियार हो गए। हालेलुया। खुदा का कलाम आपको होशियारी सिखाता है मेरे अजीजों, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इमसाल 22 और 3 कहते हैं कि होशियार आदमी ओवे जड़ा बला नूं वेख के छुप जाता है। हालेलुया। होशियार आदमी कौन है? जड़ा बला नूं वेख के छुप जाता है। और अहमद, नादान, बेवकूफ, होशियार वेख के लुकदा नहीं बल्कि सामना करता है और फिर नुकसान उठाता है। हालेलुया। लड़ाई होती हुए या कोई ऐसा बंदा आपको पता है कि इन्हें लड़ना ही है, इन्हें झगड़ना ही है, इन्हें मंदियां गल्लां ही करनियां ने, चंगियां गल्लां नहीं करनियां, तुसी ओनू वेख के लुक पैंदे हो। ते ऐ तुसी अकलमंद हो, ये आप अकलमंद हो। और अगर होशियार हो, लिखा है कि होशियार आदमी बला को देख के छुप जाता है, सामना नहीं करता। ते बेवकूफ जरा होशियार ना सामना करता, आ भाई, और बाद में क्या करता है? नुकसान उठाता है। फिर आपको क्या बनना है? होशियार अकलमंद के बेवकूफ अकलमंद? होशियार अकलमंद, होशियार बने। आज होशियारी का जमाना है। होशियारी आप इसमें नहीं बनना किसी ना झूठ मार देता, किसी ना फ्रॉड मार देता, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, या किसी का बेगुनाह खा लिया, ना हक खा लिया, और किसी को धोखा दे दिया। इसमें हमें होशियार नहीं बने। ये कोई होशियारी नहीं है कि आप किसी का ना हक खा ले और कोई आपके आगे बोले ना तो आपका मेरे वगैरह होशियार बंदा ही कोई नहीं। वो होशियार नहीं बल्कि बेवकूफ है। यीशु मसीह को हेरोदेस के सामने खड़ा किया गया। यीशु मसीह बड़ा सियाना सी, बहुत होशियार सी। हेरोदेस ने बड़े सारे सवाल किए, यीशु कोई ना बोलिया। यीशु हेरोदेस के सामने नहीं बोला, क्योंकि जो अक्लमंद होशियार होते हैं वो अपनी जुबान को बंद रखते हैं। और दाऊद कहता है 141 ज़बूर में, 141 ज़बूर उसके अंदर दाऊद कहता है उसकी 3 आयत के अंदर कि ऐ खुदा मेरे मुंह की निगहबानी कर और मेरे होंठों के दरवाजे पे निगहबान बिठा। हालेलुया। एक पहरे वाला, एक चौकीदार जो चौकसी करे, ऐ खुदा मेरे मुंह पर बिठा दे ताकि कोई भी ना गंदी बात अंदर जाए ना गंदी बात बहुत बाहर आए। जो बह ही जाएगा पहरे वाला तो फिर कैसे होगा? फिर कैसे कोई अंदर दाखिल हो सकता है जब दरवाजे पर दरबान बैठा है? ऐ खुदा मेरी जुबान के दरवाजे पर पहरेदार बिठा और मेरे होंठों की निगाहबानी कर। ये अकलमंदी है। ये अकलमंदी नहीं किसी ने एक बात की और आपने 4 सुना दी और आपने कहा वे क्या मैं 4 सुना क्या है कोई मेरे वगैरह होशियार? ये होशियारी नहीं, ये बेवकूफी है। ये इसमें आप अकलमंद होशियार नहीं बल्कि बेवकूफ होशियार। तो बेवकूफ होशियार नहीं बनना। अभी हमने जो कलाम में सीखा कि ऐ सादा दिलो होशियारी सीखो, मैं तुमसे पाक और साफ बेहतरीन उम्दा बातें, उम्दा गल्लां तुहाडे नाल अज दुनिया ते कोई नहीं करेगा। ऐसी गल्लां कर देगा तुहाडा दिल साड़ के रख देगा। उम्दा बातें खुदा आपसे करेगा, पाक बातें खुदा आपसे करेगा, साफ और शफाफ बातें खुदा आपसे करेगा। ये कलाम कह रहा है वो लतीफ बातें। हाँ, और आगे इसकी 21 आयत में लिखा है हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है। हालेलुया। हिकमत ने, अकल ने, फहम ने, जेड़े अकलमंद होशियार होंदे ने ना, लिखा है होशियारी ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है।
जरा अक्लमंद होते ना होशियार, वो होशियारी को अपना घर बनाता है और उसके अंदर बसता है। तुम होशियारी को अपना मस्कन बनाओ, अपना घर बनाओ और उसके अंदर खुदा का खौफ बनाओ। हालेलुया। होशियारी को अपना घर बनाओ, तरतीब ना बोलो, डर के बोलो, समझ के बोलो, तोल के बोलो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। और लिखा है जो अक्लमंद होशियार होते ना, जब उनके बेटे और बेटियां जवान हो जाए तो मत्थे देखा ला लेते। ऐसा हाँ, जे किसी माँ बाप दे होशियार माँ बाप अक्लमंद माँ बाप जड़े होते ने, अगर उनकी बेटियां और बेटे जवान हो जाए तो मत्थे देखा ला लेते ने। ऐसा नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ कि जिनका बेटा और बेटी जवान हो वो अक्लमंद, अगर होशियार हैं तो उनकी आंखें दो हैं तो वो दो के बजाय चार कर लेते। हालेलुया। वो आंखें दो के बजाय चार कर लेती है क्योंकि वो अक्लमंद होशियार है, बेवकूफ होशियार नहीं है। लेकिन आज खुदा का कलाम कहता है कि होशियारी को अपना मस्कन बनाओ। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल बताऊंगी। एक बंदा बहुत अपने आप को होशियार, आज लोग दुनिया के बड़ा अपने आप को होशियार समझने, पर दुनिया की नजर जो खुद नु अपने आप को होशियार समझने, पर दुनिया उन्होंने बेवकूफी समझती, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी नजर में अपने आप को क्या समझा हुआ है, होशियार समझा है। लेकिन दुनिया की नजर च अगर उन्होंने देखो तो उन्होंने बेवकूफ कहते हैं बेवकूफ बंदा। लेकिन अगर आप दुनिया की नजर में होशियार बनना चाहते हैं, कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम कहता है गलतियों 6 उसके अंदर लिखा है, 3 आयत के अंदर उसके अंदर लिखा है कि अगर आदमी अपने आप को बहुत कुछ समझे तो हो कुछ ना, वो बेवकूफ है। हालेलुया। वो बेवकूफ एक बंदा अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता, कहता मैं पिंड दा चौधरी हां। शायद इससे पहले भी मैंने बात की थी किसी मीटिंग में, या आप लोगों ने पहले सुनी हो, लेकिन आज फिर मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ मिसाल कि असी ओहो जे अक्लमंद होशियार नहीं बनना। एक बंदा अपने आप को बड़ा सियाना समझता, होशियार समझता और कहता पिंड च मेरे वगैरह तो होशियार बंदा ही कोई नहीं। और जब कहीं कोई मर जाता तो वहां पर वो खुद नहीं जाता, अपनी जूती को बेचता। बहुत सियाना जोशी ना, कहता मैं बहुत सियाना हूँ, मेरे आम बंदों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा समझदार हूँ, बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ, मुझसे तो कोई है ही नहीं दुनिया में, तो मैं किसके पास जाकर बैठूंगा, मुझसे तो कोई है ही नहीं, तो जाओ मेरी जूती ले जाओ। उसके नौकर जाते और जूती ले जाते और जो के मरता उसके घर में जाके उसकी जूती। एक दिन वो भी जो बड़ा होशियार और बड़ा चालाक और बेवकूफ होशियार था वो भी मर गया। होशियार था, उसकी होशियारी मशहूर थी, ताकत भी थी। कुछ लोग ताकत का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग ताकत का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर ये बंदा अपनी जूती भेजता, एक दिन वो भी मर गया। मरना किन्ने नहीं, नबी और पैगंबरों से मौत नहीं टली तो इंसान से कैसे टलेगी। एक दिन वो मर गया और पूरे गांव की समझ लो पिंड दियां जुतियां, पूरे पिंड दियां जुतियां होंदे का तो बंदा एक भी ना, क्योंकि वो हर किसी के घर में अपनी जूती बेचता था। और जब उसके घर में जूतियां इकट्ठी होनी थी तो फिर तो पूरे गांव की इकट्ठी होनी थी और पूरी गांव की जूतियां उसके घर में आ गई। और लोगों ने देखा कि ये कैसा अक्लमंद होशियार था कि इसके साथ कोई बंदा अफसोस करने नहीं आया, इससे कोई बंदा मिलने नहीं आया, सारे गांव की जूतियां आई हैं। अक्लमंद ये शख्स नहीं होता जो अपने आप को बेहतर समझे, जो अपनी अकल से चले, जो अपनी ताकत पर और अपने बल और अपने जोर पर राज करे। अक्लमंद वो बंदा नहीं, अक्लमंद बंदा वो होता है जो सांप को भी मार देता है और लाठी भी नहीं तोड़ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशियार आदमी वो नहीं होता
जो किसी को कुछ ना समझे, बल्कि जो हर एक को समझता है वो अक्लमंद होशियार है। जो हर एक का साथ देता है, हर एक की मदद करता है, अक्लमंद होशियार वो बनता है। ये बंदा नहीं कि किसी को कुछ समझना ना। और मैंने आपको बताया कि खुदावंद यीशु मसीह हेरोदेस के पास खड़े हुए, हेरोदेस ने बड़े सवाल किए, वो कबूतर की माने बेआवाज रहा। होशियार बहुत था। उसने कहा मुझे तेरे सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, असी टगे टगे दे बंदे लेके मुंह खोल देने। उसने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं तेरे सामने मुंह खोलूं। वो बंद रहा। उसने अपने बाप के आगे मुंह खोला और उसने सलीब पर कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। अपने बाप के आगे मुंह खोला। उसने किसी के सामने मुंह नहीं खोला क्योंकि वो अक्लमंद होशियार था। ये बेवकूफ ना कहता मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बहुत हो गया, बहुत मार खा ली, अब बस, अब मैं नाम भी नहीं लूंगा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह खुदा ताला का बेटा, मैं नाम भी नहीं लूंगा। और उसने कहा मैं जरूरी नहीं समझता कि मैं तुझसे बात करूं, और तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। और उसने अपना मुंह उसके सामने नहीं खोला और अपने बाप के आगे जाकर मुंह खोला। मेरे अजीजों, और बाज लोग कलाम मुकद्दस ज़बूर 73 के अंदर क्या लिखा है? लिखा है और उनके मुंह 73 उसकी 9 आयत, उनके मुंह आसमान पर हैं और उनकी जुबानें जमीन की सैर करती हैं। उनके मुंह तो आसमानों पे हैं, एडी आकड़ा वाले होंगे ने जिवें गर्दन दे विच सरिया हुंदा है। समझ रहे मैं ये मैंने आयत क्या पढ़ी है? कुछ गौर करो, गौर करो। ज़बूर 73 और उसकी वर्सेस है 9। और उनके मुंह आसमान पर हैं। बड़ी आकड़ा वाले होंगे ने मुंह इंजी रख दे जिवें गर्दन दे विच सरिया हुंदा है, नीवी नहीं हुंदी इन्हां दी गर्दन। और लिखा है उनके मुंह आसमान पर हैं और उनकी ज़बानें जमीन की सैर करती हैं। झूठ हो बोलते ने, गाला हो कर देने, बेईमानी हो कर देने, कल कल नाल हक नूं धोखा देंदे ने, ना हक किसी का खा लेते हैं। इधर देखो, मैं इधर हां, ना हक किसी का खा लेते हैं और इन बातों की परवाह नहीं करते। तो करतना अपनी इंज रख दे जिवें बड़े आकड़ वाले होंदे। क्या ये अक्लमंद होशियार हैं या बेवकूफ होशियार? हां, ये लोग कहते हैं गर्दन के थल्ले काट के सरिया ते नहीं पिया है। तो बात याद रखें, अगर होशियार बने, खुदा का कलाम कह रहा है होशियार बनो, खुदा का कलाम कह रहा है होशियार बने, पर बेवकूफ होशियार नहीं बनना। किसी को लुट लिया, किसी को खा लिया, किसी ने धोखा दे लिया, किसी ने फरेब कर लिया, किसी ने गालां कट लिया, ते अपने गर्दन इंच सीना चौड़ा ही रखना। तो इससे आप क्या हो? जमीन की, उनकी जुबानें जमीन की सैर करती हैं। बहुत सारे ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो होशियार अपने आप में बने हैं। एक बेवकूफ होशियार की खेतों में फसल हो गई। लूका 12, 17 और 21। एक बेवकूफ के जो होशियार अपने आप को बड़ा समझता था, उसके खेत में फसल हो गई और उसने कहा ले भाई फसल तो बहुत हो गई है, अब क्या करूं? अब इसका करूंगा कि इसके अपनी कोठियों को ढाकर गोदाम बनाऊंगा। गोदाम बनाकर उसमें सारा अनाज भरूंगा। और लिखा है अनाज भरूंगा और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा। किसकी जान से कहेगा? बड़ा सियाना है भाई। सियाने बंदे अपने तक ही होते हैं, अगले तक नहीं होते। हाँ,
सियाने बंदे अपने तक ही होंगे ने, अगले तक नहीं। अगले तो लुट के खाने वास्ते होंगे ने, अगले तो फ्रेब देने वास्ते होंगे ने, अगले दी जमीनां ते कब्जा करने वाले होंगे ने, अगले ते झूठ मारने वाले होंगे ने, बेईमानी, धोखा, नफरत, गुस्सा करने वाले होते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है, फिर उसने कहा कि अपनी जान से कहूंगा, ऐ मेरी जान। किससे कह रहे हो? किससे कह रहे? किससे कह रहे? अपनी जान। बोलिए अपनी जान से, अपनी जान से, अपनी जान से, अपनी जान से कह रहे हैं। माल खुदा का, फसल खुदा की, खेत खुदा का, गंदम खुदा की, अनाज खुदा का, पैदावार खुदा की, आसमान खुदा का, बारिश खुदा की, यहां तक कि जान भी उसकी नहीं, वो भी खुदा। हालेलुया, हालेलुया। चंगा बेवकूफ होशियार है भाई, पर अपनी नजर जो अकलमंद है, कहता पुछता नहीं, पुछता खान गया। कह रहा और अपनी जान से कहूंगा, भी जान तेरे बाप की जागीर है किसी की जागीर? जान जिंदगी बताइए है, तो फिर वो हाथ ना उठाए, और जिसकी नहीं वो हाथ उठाए। जान आप सबकी अपनी है ना, सांप के रखिएगा, इसको गलत इस्तेमाल ना कीजिए। जान अपनी नहीं है, और यहां पर कह रहे हैं मैं अपनी जान से कहूंगा, ऐ मेरी जान तेरे पास बहुत कुछ है, खा पी ऐश कर। आज भी बहुत सारे बेवकूफ होशियार ਜਿਹੜੇ बने फिरते ना, वो इंज गल्लां करते हैं। वो कहते हैं बहुत कुछ है साडे बच्चों वास्ते, ਅਸੀਂ बना के जावांगे, साडे बच्चे खान पीन ऐश करें। नहीं 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 नहीं, ये अक्लमंदी नहीं है, ये बेवकूफी है। और इसके बारे में साफ बाइबल मुकद्दस कहती है, दौलतमंद बेवकूफ की तमसील सुनो, जरा अपने आप तो होशियार बने आप। मेरे अजीजों, क्या आप में से कोई अपने कल को अच्छा करना चाहता है? हाँ, तुसी चाहते हो थोड़ा कल चंगा हो जाए? तो कौन कौन है? हालेलुया। मैं कोई देखो ना इंग्लिश में कलाम करती नहीं, सीधा पंजाबी च और उर्दू में। हाँ जी, आप में से कौन है जो अपना कल 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 अच्छा करना चाहता है? हालेलुया। देखिए खुदा ने बरकत दे। आप सब अपना कल अच्छा करना चाहते हो, हाँ? तो फिर अपना आज खुदा के हाथ में दे दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जे कल चंगा करना चाहिए तो आज अपना अपने खुदा के हाथ च दो, तो कल आप ही चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हमें होशियार बनना ये बाइबल कह रही है। कह रहा है होशियारी सीखो। हिकमत ने होशियारी को अपना घर बनाया, नहीं तो फिर खुदा आपसे नाराज होगा और एक बात कहेगा, जिस तरह उसने अय्यूब 42 के अंदर कही। अय्यूब नबी के दोस्तों से, अय्यूब नबी नहीं बोले, वो तो कबूतर की मानी बेआवाज। इतना दुख, इतनी अजियत, इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफें, इतनी हलाकतें, सब कुछ छीना, तबाह, बर्बाद कर दिया गया। बेआवाज अय्यूब नबी, बेआवाज, होशियार, चालाक, हर एक दर्द और मुसीबत को सहने में सांप की मानी होशियार, और बेआवाज बन गए कबूतर की मानी। खुदा के कलाम और कौल को कबूल किया और उसको साबित किया, और वहां पर उसके दोस्त 3 उसको सताते, रुलाते, उसको बातें करते। आप में से भी बड़े लोग आपको सताते और रुलाते होंगे और आपकी निस्बत पर हक बातें करते होंगे, बहुत सताते होंगे, चाहे वो आपके घर के लोग हों, चाहे वो बाहर के लोग हों, चाहे वो आपके बेटे बेटियां हों, बहनों भाई हों, रिश्तेदार हों या मोहल्लेदार हों। शायद वो बड़ी बातें कर रहे हैं, पर यहाँ खुदा उनको पकड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको किसी ने तंग करके रख दिया है, परेशान करके रख दिया है, तो खुदा उससे खुद बात करेगा, उसको पकड़ेगा, मरोड़ेगा और फिर उसको तोड़ेगा। हालेलुया। और अगर आप अक्लमंद होशियार बनना चाहते हो
तो बोलने से पहले सोचो और उस अल्फाज को सोचो और फिर तोलो और तोल के उसको बोलो। हालेलुया। अगर आप अक्लमंद होशियार बनना चाहते हो, वरना बोली जाओ, क्योंकि जो बेवकूफ होशियार होता है वो कोई नहीं सुनता, ना देखता है, ना बोलता है, जो मुंह में आता कहता जाता है। यहाँ पर अय्यूब 42 और उसकी 7 आयत अभी पकड़ लिया है गिरेबान से खुदा ने उन लोगों को, अय्यूब के 3 दोस्तों को पकड़ा, मरोड़ा और खींचा है, डर रहे हैं, कांप रहे हैं। और खुदा ने कहा कि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही। खुदा कहते जो तुहानू कहना चाहिए सी वो तुसी नहीं किया। जो आज इंसान को किसी के हक के बारे में बोलना चाहिए वो नहीं बोलते, तो फिर क्या करते हैं? खुदा उनको मरोड़ देता है, उसको पकड़ता है और पटक देता है। फिर वो जिसको खुदा गिरा देता है उसे कोई दुनिया की ताकत खड़ा नहीं कर सकती। हालेलुया। और जिसे शरीर गिराता है उसे खुदा उठा खड़ा करता है। हालेलुया। यहाँ पर खुदा कह रहे हैं इधर आओ, तीनों को पकड़ लिया है, तीनों को कब्जे में कर लिया है, तीनों के गिरेबान पकड़ लिए हैं। और खुदा मरोड़ते हुए पूछ रहा है तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो कहने के लायक और हक थी। बहुत सी बातें अब कर देते जड़ियां हक नहीं हुंदियां और असि कर देने। खुदा कहता वो बात करो जो हक की हो, जड़ी हक दी नहीं वो गल ना करो। और खुदा ने उनको पकड़ा और मरोड़ा और कहा देखो जाके तुम मेरे बंदा अय्यूब नबी को बातें करके आए हो, तुम अपने आप को सियाना समझ रहे हो। सियाने तुम नहीं। हालेलुया। सियाने का मतलब समझते ना पंजाबी च, उर्दू में इसको होशियार। हाँ ये तो आप समझते ही होंगे कि हर बंदा होशियार, लेकिन देखो गौर करो कि हो जो होशियार हो, अकलमंद होशियार हो कि बेवकूफ होशियार हो, ये आपके हाथ में है। गौर करो। और खुदा ने कहा उन तीनों से कि तुम होशियार बने फिरते हो। होशियार तुम नहीं, होशियार तो मेरा बंदा अय्यूब है। हालेलुया। होशियार तो मेरा बंदा, होशियार तो मेरा बंदा अय्यूब है जो चुपचाप सब कुछ सह गया। हालेलुया। जो चुपचाप सब कुछ सह गया और अपने लबों से खता ना की, बेआवाज बना रहा, होशियार बना रहा, अक्लमंद होशियार बना रहा। और खुदा का अनुग्रह और खुदा का ग्रेस और खुदा का फजल अय्यूब पर नाज़िल हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हम सुनते तो हैं, हम समझते तो हैं, पर कुछ वक्त के लिए, कुछ घड़ी के लिए, कुछ पल के लिए। और याद रखें, और अगर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं खुदा की खादमा होके आपसे मिन्नत करती हूँ जे अपना हाथ खड़ा कर लो। जेडे आज तक बहुते सियाने बने ने हो कर लो। हालेलुया। कोई बात नहीं, ये खुदा का एक मजबा तख्त है। अभी पिछले जुमे एक गवाही हुई बहन हमारे घर में आके बोली, कहने लगी कि आपने कहा खड़े हो जाओ, दुश्मन से बात करो। कहती मेरी वो टांग में बहुत दर्द थी, उसको बेचारी घेरी थी कहीं से बारिश में, तो कह रही है कि मैं रो रही थी और मैंने कहा मैं खड़ी नहीं हो सकती। और कहती जैसे ही मैं अपने घर गई और उस दिन से आज तक मुझे कोई दर्द नहीं है। तो कह रही मुझे कोई दर्द नहीं है। और मैं क्या कहती जब आप कलाम कर रहे हो और जब आप लोगों को बुला रहे हो, तो कहती मैंने आंखें बंद करके रो रही थी और मैं मुझे नजर आ रहा था कि एक बड़ा सारा तख्त लगा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह का तख्त लगा हुआ है और लोग बरकत पा रहे हैं। तो ये देखी जाती है रूहानी आंखों से बातें, दुनियावी आंखें जब तक रखोगे नहीं देख सकते। तो अगर आप में से जो आज तक बड़ा ही सियाना बने हैं तो गलत गल्ला ते गलत फैसले भी करता रहे हैं, तो क्या आप हाथ उठाएंगे? चलो जरा बड़ा ही चंगा और अकलमंद होशियार है और बड़ी चंगियां हरकतां करता है, वो भी हाथ उठाए, वो भी हाथ उठाए।
दोनों नहीं हो आप। चलिए तो फिर सुनिए कि जड़े आज तक बहुते होशियार बने रहे ने उन्होंने से पैगाम। देखिए मैं इसमें मेरी कोई एक बात नहीं आई, इसमें सब बाइबल मुकद्दस की बातें हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनिए याकूब का खत नया अहदनामा 3 और उसकी पहली आयत, ऐ भाइयों, 3 की पहली आयत, ऐ भाइयों, ऐ भाइयों, ऐ बहनों, जरा सुनो जी। ऐ भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। उस्ताद का मतलब होते होशियार ना बनो, ज्यादा मास्टर बनने की जरूरत, कहते हैं ना आप कभी कभी लोगों को, ज्यादा मास्टर बनने की जरूरत नहीं है जी। सुनिए, बहुत उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद है ज्यादा सजा पाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जरा ज्यादा सियाना बनता है ना, याद रखना बहुत ही सजा पाएगा। और आगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। हालेलुया। जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी, जो खता नहीं करता वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जड़ा गल्लां च खता नहीं ना कर सकता, वो अपने पूरे जिस्म ते कब्जा पा सकता। जड़ा ज़बान ते कब्जा पा गया, वो पूरे जिस्म ते कब्जा पा गया। जड़ा मुंह ते कब्जा पा गया, वो पूरे जिस्म ते कब्जा पा गया। घोड़े की लगाम होती है ना, कहाँ डली होती है? कहाँ पे? मुंह में। खुदा का कलाम कहता है कि तुम घोड़े के मुंह में लगाम डालकर उसको जिधर मर्जी घुमा लेते हो, उधर जिधर मर्जी मोड़ काट लेते हो। हाँ, क्या आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं घोड़े से? उसके अंदर ज्यादा ताकत है। और आप अपनी मर्जी से, नहीं 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 नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, उस बेवकूफ की मानी नहीं बनना जो कहता है अपनी जान से, बाबे तेरी किथों आ गई, ये भी खुदा की है। हालेलुया। हमारा कुछ नहीं है। घोड़े को हम अपनी मर्जी से काबू नहीं कर सकते। वो जो लगाम उसके मुंह में है ना, उसकी वजह से हम उसको काबू कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। और उसी के बदौलत हम उसको जिधर मर्जी घुमा सकते हैं। याद रखिए, जुबान अगर आप रोक सकते हैं तो आप अपने पूरे जिस्म को बदी करने से रोक सकते हैं, क्योंकि जुबान के ही हाथ में है। कलाम कहता है, कलाम के जुबान के हाथ में ही जीना और मरना है। इसी से तुम ताजगी और तसल्ली और बरकत पाओगे, और इसी से तुम बीमारियों के हवाले किए जाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिर में एक बात बोलूंगी, मैंने कहा था कि जुबान के अंदर कोई हड्डी नहीं होती। नोट कर सकते हैं, आपके मुंह में है जुबान में कोई हड्डी नहीं होती, पर ये हड्डियां तड़वा देती है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको बरकत दे। याद रखिए, कलाम मुकद्दस के अंदर अभी आपने सीखा कि क्या बनो? अक्लमंद, होशियार, पूरा सरनेम। हालेलुया हालेलुया। क्या बनना है? अक्लमंद। जरा दिलेरी से बोलिए, अक्लमंद अक्लमंद। साथ अक्लमंद बोलिए, खाली होशियार नहीं, बोलिए अक्लमंद होशियार। आमीन आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाइए, आंखों को बंद कीजिए, इसके साथ ही दुआ करेंगे। हालेलुया। जहाँ कहीं मर्ज है अपना हाथ रख ले। हालेलुया।